एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जामात का पलंदा करार दे दी। मुझसे मंसूब वीडियो झूठी और जाली है। मुख्तलिफ मौजुआत पर की गई गुफ्तगू तोड़ मरोड़ और सियाको सबाक से हटकर पेश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी वफायद लेने और फैसलों को मुतनाज़े बनाने के लिए थी। जज अरशद मलिक का मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखने का फैसला। नवाज शरीफ के मुकदमात की समाअत के दौरान उनके नुमाइंदों ने बार बार रिश्वत की पेशकश की। ताउन ना करने पर संगीन नताइज की धमकियां मिली जो सख्ती से रद्द की और अपनी जानो माल को अल्लाह के सुपुर्द करके फैसले कानून और शवाहिद की बुनियाद पर किए। जज अरशद मलिक का तहरीरी बयान मजीद बोले कि बतौर जज कोई दबाव नहीं था। अगर दबाव में फैसला सुनाना होता तो एक केस में बरी और दूसरे में सजा ना देता। हुकूमत का जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान का कहना है काबिल एहतराम जज पर उंगलियां उठाई गई। वारदाती टोले की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजहक्का खेज और सियासी थिएटर थी। मरियम सफदर ने गुज़श्ता रोज नून लीग पर खुदकुश हमला कर दिया। जमात का चेयरमैन एक कोने में बैठा अपनी बेबसी का मातम कर रहा था। अब चोर मचाए शोर का बयानिया नहीं चलने देंगे। नून लीग ने एक बार फिर अदलिया पर हमला किया। सनसनी फैलाने की कोशिश की लेकिन मुंह की खानी पड़ी। ये अदलिया को मुतनाज़े बनाकर खुद को नहीं बचा सकते। नून लीग की लीडरशिप को इसका जवाब देना होगा। समसाम बुखारी का रद्द अमल। शहबाज गिल बोले बेगम सफ्दर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने से पहले ही ड्रॉप सीन हो गया। मोअज़्ज़िज़ जज के इनकार के बाद उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। वीडियो में जज के साथ मौजूद नासिर भट्ट ब्लैकमेलिंग के हवाले से बदनाम। 92 न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। नासिर भट्ट बरतानिया में भी लोगों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। रावलपिंडी से ताल्लुक यहां भी एक मुकदमे में नामजद है। नासिर भट्ट का नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार। नून लीग बरतानिया का नायब सदर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ बरतानिया से लाहौर आया। फोरेंसिक टेस्ट के बाद वीडियो झूठ निकली तो मुलव्वस लोगों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर का बयान। एहसन भून कहते हैं जज ने जो हल्फ लिया होता है उसके मुताबिक फैसला करना होता है। आरिफ निजामी बोले पता लगना चाहिए कि ये टेप कितनी पुरानी है। मुईद पीरजादा ने कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत जज साहब को फंसाया गया। मरियम नवाज ने खुद माना कि ऑडियो अलग और वीडियो अलग है। मंडी बहाउद्दीन में नून लीग पावर शो के लिए तैयार। इंतजामिया का सिक्योरिटी खदशात पर इजाजत देने से इनकार। मरियम नवाज कुछ देर बाद लाहौर से रवाना होंगी। कहती हैं आज जलसा हर सूरत करेंगी। उधर जलसागार इतराफ में सियासी माहौल न बन सका। कायदे-आज़म ग्राउंड के दाखिली और खारजी रास्तों पर ताले। जलसागाह में पानी ही पानी। नून लीग ने अपने वर्कर्स की पकड़ धकड़ का भी इल्जाम लगा दिया। कराची में भारतीय हुकूमती अराजी वागुजार कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। भारतीय हुकूमती जमीन पर लैंड माफिया के कब्जे की कोशिश। भारतीय हाई कमीशन के मामला उठाने पर दफ्तर खारजा ने बजरिया मुतल्लका हुकाम जमीन पर कब्जा चढ़ा लिया। मॉनसून बारिशों के सिलसिले की शिमाल मशरकी इलाकों में एंट्री। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हवाओं की शिद्दत में कल से इजाफे का इम्कान। बारिशें भी होंगी। शहर कायद के रिहायशी भी तैयार रहे। आज रात या सुबह के औकात में बारिश का इम्कान। मतला अबर आलूद रहेगा। कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालिक जान शहीद नशान हैदर का आज 20वां यौम शहादत। लालिक जान ने कारगिल की जंग में बेमिसाल शुजाअत दिखाई, हमें शहादत नोश किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर आज की सियासी सूरत हाल पर खुसूसी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर मोई पीरज़ादा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया, इंदिया उन्होंने दिया कि जिन लोगों ने जज अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो टेप गैर कानूनी तौर पर बनाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती हैं। और जिस टेलीविज़न चैनल ने इस ऑडियो वीडियो को मिक्स करके इसका मसाला बनाने की कोशिश की है या उसमें मदद की है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी खारिज इम्कान जो है वो नहीं करार दिया। इसका बैकग्राउंड यह है कि अब से चंद घंटे पहले, इससे चंद घंटे पहले एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक, जिन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से 2 मुकदमात का फैसला किया, जिनके सामने आसिफ अली जरदारी के करप्शन केसेस भी ज़ेरे समात हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि उनके हवाले से जो वीडियो जारी की गई है वो ज़रूर जानते थे, नासिर भट्ट को, अब्दुल्ला भट्ट को जानते थे, उनको समाजी तौर पे जानते थे, लेकिन जो कॉन्वर्सेशंस रिलीज़ की गई हैं उसमें सयाको सबाक से हट के तोड़ मोड़ के चीज़ों को पेश किया गया है। उन्होंने जो फैसले किए वो किसी किस्म के दबाव में नहीं किए, ताहम उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की तरफ से उन्हें रिश्वत और धमकियाँ दी गई मुकदमों के सही फैसले, अपनी मर्ज़ी के फैसले हासिल करने के लिए। कल जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इस पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तकरीबन 1.5 घंटे की, वहाँ चंद मिनट की वीडियो दिखाई थी, तो उन्होंने ये दावा किया था कि जज अरशद मलिक का ज़मीर जो है वो जाग उठा। उन्होंने कहा कि डिवाइन हेल्प आई, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई है। जज साहिब का ज़मीर जाग उठा। उन्होंने नासिर भट्ट को टेलीफोन करके बुला के एक तरह से कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है। अगर जज अरशद मलिक उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को ऑन करते, वो कहते वाकई ही उन पर दबाव था, हाँ वाकई ही मैंने ये सब कुछ कहा था, इसी तरह से कहा था, तो इसकी एक कानूनी हैसियत होती। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी लगती है कि जो कुछ अरशद मलिक के हवाले से नासिर भट्ट और अब्दुल्ला भट्ट ने किया वो एक तरह से एक स्टिंग ऑपरेशन था, जहां एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन को गैर कानूनी तौर पे ऑडियो और वीडियो उसकी टेपिंग की गई, रिकॉर्डिंग की गई और उसे सियासी मकसद के लिए एक सियासी हथकंडे के तौर पे, एक पॉलिटिकल थिएटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। यही वो सवाल पैदा होता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो पॉलिटिकल थिएटर सजाया है, और आज वो मंडी वहाबुद्दीन में एक जलसे से खिताब भी अब से थोड़ी देर में करने वाली हैं, मकसद तो ये है कि जो करप्शन के केसेस हैं उनसे रिलीफ हासिल की जा सके। कानूनी तौर पे ऑन द फेस ऑफ इट तो रिलीफ बनते नज़र नहीं आती, लेकिन सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी गई है। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुझे लाहौर के स्टूडियो से ज्वाइन कर सकेंगे एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब, और उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब इरशाद आरिफ साहब, जो कि एडिटर हैं रोज़नामा 92 के। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय पार्टिसिपेंट्स। उसके अलावा भी लीगल एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पे अगर हम स्ट्रेट सब्सटेंस में आएँ तो जिस सियासी मकसद की खातिर मरियम नवाज साहिबा ने ये सारा पॉलिटिकल थिएटर खड़ा किया है, उसमें आपको क्या वो कामयाब होते नज़र आ रही हैं? मुझे नहीं पता कि वो कामयाब होगी कि नहीं, इसलिए कि अगर फोरेंसिक एविडेंस ने ये सजेस्ट किया कि ये गलत तरीके से ये एक मिक्स मैच था और ये डिलिबरेटली मिसलीड करने के लिए बनाया गया है, तो फिर तो उनको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा और शायद मेरे ख्याल में सज़ा भी मिलेगा। तो उस लिहाज से तो हमें ठहरना है, मगर फ़िलहाल leading up to the evidence or leading up to the result of the forensic test, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने एक डाउट और शुबा लोगों के दिमाग में डालने की उनका मकसद था और वो उस हद तक कामयाब हो गए हैं, बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल में अगर मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर इस फैमिली और इन लोगों के ख़िलाफ़ रिएक्ट करना है तो मेहरबानी से वो चीज़ें और बताएं जो उनके पास है, जो अब तक हम लोगों को नहीं बताए गए हैं। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम 10, भाई वॉल्यूम 10 में क्या है? अगर आप शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? उनको अचार डालने पे? उज़ैर बलोच का जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन इन्वॉल्व है? अगर ये नहीं है तो चले ठीक है, मगर अगर ये हैं और ये सिस्टम है और ये लोग हैं और ये डिनेस्टीज़ हैं तो वो भी रिवील करें। माने अगर आपको पब्लिक का सपोर्ट लेना है तो जितना आप इन लोगों के बारे में बताएं
और लोगों को कहें कि इस किस्म के लोग हैं, उतना जल्दी आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा और उतना जल्दी खुदा करे इन लोगों से हम रुखसत हो। ठीक।